दोस्तों, एक आदमी वाराणसी के मनका घाट में जाता था। वहाँ पर जो लाशें जल रही होती थी, उन लाशों में से कुछ अधजली लाशों को वो निकालता था और उन लाशों के टुकड़ों को वो भक्षण कर लेता था, यानी कि खा जाता था। उसके बाद में उसको बताया जाता है कि उसको सिद्धि प्राप्त हुई, वो तांत्रिक बन गया। तांत्रिक बनने के बाद में फिर उसकी एक प्रेमिका बनी और उसकी जब प्रेमिका बन गई उसके बाद में फिर एक ऐसी कहानी दुनिया के सामने आई जिसको सुनने के बाद में लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। एक ऐसी कहानी जे ऐसे लोग आपके आसपास भी रहते होंगे, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाता है कि क्या ऐसे लोगों के वो टच में है। इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हर कोई बहकावे में आ जाता है और ये कहानी उसी बहकावे वाली है जिसमें हत्या हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी राजस्थान के झुंझुनू जिले के भालोट थाना क्षेत्र की है। भालोट थाना क्षेत्र के एक गांव में पोस्ट मास्टर थे जिनका नाम था भानाराम। वो 2014 में रिटायर्ड हो चुके थे और उनकी दो संतानें थी, यानी दो पुत्र थे। एक का नाम था राजेंद्र और दूसरे का नाम था रोहिदास। राजेंद्र की मृत्यु हो चुकी थी और रोहिदास मजदूरी का काम करता था और रोहिदास के बच्चे भी थे और उसकी पत्नी भी थी। अब ये जो भानाराम रिटायर्ड पोस्ट मास्टर थे, वो अपने घर पे ही थे, उनकी पत्नी भी थी, यानी पूरा परिवार था उनका। लेकिन 1 अप्रैल 2024 को भानाराम की हत्या हो जाती है और सुबह जब उनका पोता देखता है तो वो देखता है कि उसके दादाजी लहूलुहान परिस्थिति में पड़े हुए हैं और उनके सर पर गोली मारी गई है। भानाराम के सर पर गोली मारी गई है। 70 साल उनकी उम्र थी। जब पुलिस छानबीन करती है इस केस की तो उसमें गोली चलाना पाया जाता है। सब लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई भी शक के गहरे में नहीं आता है, क्योंकि भानाराम की जो हत्या हुई थी वो घर में ही हुई थी। लेकिन भानाराम की जो बहू थी जिसका नाम मंजू था और रोहिदास की जो पत्नी, उससे जब पूछताछ पुलिस करती है तो वो शक के गहरे में आ जाती है। जब उस पर शक किया जाता है और शंका की जाती है तो कुछ तथ्य ऐसे सामने आते हैं पुलिस के सामने जिससे मंजू पूरे तरीके से, जो उनकी बहू थी, वो शक के गहरे में आ जाती है। जब मंजू से पूछताछ की जाती है तो मंजू पहले तो बहाने बनाती है, लेकिन बाद में जब पुलिस उससे अच्छे से पूछताछ करती है तो फिर वो मुंह खोल देती है और ऐसी कहानी वो बताती है जिससे पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद पुलिस भी पहली बार ऐसी कहानी सुनती है कि जो अधजली लाशों को खा जाता था, ऐसे व्यक्ति को वो प्रेमी बना लेती है। दरअसल मंजू और भानाराम पिछले 25 साल से रिलेशनशिप में थे, यानी बहू और ससुर का 25 साल से रिलेशनशिप था और भानाराम और उनकी बहू मंजू एक दूसरे से प्रेम प्रसंग में जुड़े हुए थे। जब प्रेम प्रसंग में पिछले 25 साल से जुड़े हुए थे तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मंजू हरियाणा के एक व्यक्ति से जुड़ जाती है, उसका नाम होता है मान सिंह। जब वो मान सिंह से जुड़ जाती है तो मान सिंह से पहले दोस्ती होती है कुछ साल पहले, और उसके बाद में फिर मंजू का उससे अफेयर हो जाता है, यानी कि उसका वो प्रेमी बन जाता है। वो मंजू को बताता है कि वो जमीन में गड़ा हुआ जो धन होता है उसको वो निकाल लेता है। मंजू उससे कहती है कि ये सिद्धि तुमने कहाँ से प्राप्त की? तो वो कहता है कि उसने वाराणसी के मनका घाट में जो लाशें जली होती थी, वो जो अधजली लाशें होती थी, उनको वो निकालता था और उनका जो कुछ हिस्सा होता था उसका वो भक्षण कर लेता था। उसके बाद में उसको ये सिद्धि प्राप्त हुई 60 दिनों में, और 60 दिनों के बाद में वो जो जमीन में गड़ा हुआ जो धन होता है उसको वो निकाल लेता है और वो बहुत कुछ बता देता है। मंजू उसकी बातों में आ जाती है और दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो जाता है। मान सिंह कहता है कि वो रहना चाहता है, तो ये जो मंजू होती है ये हरियाणा के एक शहर में मान सिंह को कमरा किराए पर
दे देती है, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा दूर नहीं होता है भालोट थाना क्षेत्र और जो हरियाणा में जो मान सिंह को कमरा दिलाया वो शहर। अब दोनों के बीच में आना जाना शुरू हो जाता है। जब भी मंजू का मन करता है वो उसके रूम में जाती है, जितना दिन उसका मन करता है वो रह के आती है, क्योंकि मंजू का जो पति होता है वो मजदूरी का काम करता है। अब प्रेम प्रसंग मंजू का और भानाराम का भी था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मंजू को खर्चा देते थे भानाराम, क्योंकि ये रिटायर्ड पोस्ट मास्टर थे तो मंजू को खर्चा देते थे। अब वो जो मंजू को खर्चा देते थे उस खर्चे से मंजू अपने प्रेमी को रूम दिलवा देती है। अब घर में आना जाना शुरू हो जाता है इसका, मान सिंह का जो कि तांत्रिक है, उस तांत्रिक का मंजू के घर में आना जाना हो जाता है। वो मंजू को छोड़ने घर पे आता है, कभी मंजू उसके रूम में चली जाती है। अब ऐसे में भानाराम को भनक लग जाती है। भानाराम ये कहते हैं कि तुम इसके साथ मत जाओ, क्योंकि उस भानाराम की भी प्रेमिका वो थी, 25 साल से रिलेशनशिप था उनका। अब ऐसे में मंजू को ये बात खटक जाती है। मंजू मान सिंह से कहती है कि इस व्यक्ति से वो परेशान हो चुकी है, पिछले 25 साल से वो रिलेशनशिप में है और जब चाहे तब वो ये बुजुर्ग व्यक्ति यानी 70 साल का बुजुर्ग उसको परेशान करता है, तो इसको तुम रास्ते से निकाल। अब मान सिंह हरियाणा से अपनी प्रेमिका की इच्छा पूरी करने के लिए बिहार जाता है। बिहार में वो अपने एक दोस्त से मिलता है जिसका नाम राजेंद्र होता है। राजेंद्र से वो मिलता है, राजेंद्र को पूरी बात बताता है कि एक व्यक्ति को रास्ते से हटाना है, जिस व्यक्ति को रास्ते से हटाना है वो उसकी गर्लफ्रेंड का ससुर है। अब राजेंद्र भी उसकी बातों में आ जाता है और राजेंद्र 2 शूटरों को तैयार करता है। 2 शूटर्स और इनकी बातचीत होती है, यानी कि उसको कुछ पैसा दिया जाता है उन शूटरों को। उसके बाद में राजेंद्र और मान सिंह पहले हरियाणा आ जाते हैं और उसके कुछ दिन के बाद में जो 2 शूटर हायर किए थे, जो तैयार किए थे, वो आते हैं हरियाणा में, जहाँ पर मान सिंह मिलता है और ये फिर मान सिंह उसको 1 अप्रैल 2024 को भानाराम की हत्या करवा देता है और गोली बराबर सर पे मारी जाती है। अब एक आदमखोर तांत्रिक, उसकी प्रेमिका और एक दोस्त जो कि मान सिंह का दोस्त, इन सब का जब खुलासा होता है तो सबसे पहले तो पुलिस इस बात पर भौचक्की रह जाती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक आदमखोर है, जो मनुष्य का भक्षण कर लेता है, मनुष्य की अधजली लाशों को के टुकड़ों को वो खा जाता है, ऐसा व्यक्ति ये आदमखोर ही कहा जाता है। उसकी प्रेमिका बन गई और वो भी भानाराम जैसे रिटायर्ड पोस्ट मास्टर की बहू। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि इसमें तो मुझे सारे के सारे ही आदमखोर लगते हैं। अगर इस कहानी के पात्रों को आप देखें तो सारे के सारे ही लोग आदमखोर हैं, क्योंकि भानाराम कभी पिछले 25 साल से रिलेशनशिप था उसकी बहू से, बहू भी बहू का रिलेशनशिप किसी और से हो गया और वो तांत्रिक निकला, उस तांत्रिक ने सभी को वश में कर लिया और उसके बाद में फिर उसने हत्या करवा दी। ये कुछ समझ ही नहीं आता है इस कहानी में कि किसको तो सही कहोगे, किसको गलत कहोगे। हत्या करने वाला, हत्या करवाने वाला, यहाँ पर सब सारे लोग आरोपी नजर आते हैं। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये एक आदमखोर की ही कहानी आप कह सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकता जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।